बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपकी कमीज़ या किसी भी फैब्रिक पे इस किस्म का होल बन जाता है या होल हो जाता है तो इस होल को कैसे हमने कवर करना है, आपने परेशान नहीं होना। आज के सेशन में इंशाल्लाह डीपली आपके साथ इस होल को कवर करने का मेथड आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन एक ही बात है आपसे कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। एंड तक आपको हर स्टेप पे आपको एक टेक्निक सिखाई जाएगी, एक टेक्निक बताई जाएगी जिसका इस स्टेप पे अमल दरामद करवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे हमने इस फिलिंग के लिए साइड पॉकेट खोल लिया। अगर आपके पास शलवार से या कहीं से भी फैब्रिक निकल आता है 12-13 इंच लेंथ में, सीधा फैब्रिक आपने इस तरीके से निकाल लेना है। यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैंने इस फैब्रिक को बिल्कुल सीधा कर लिया, इसके रेशे बिल्कुल सीधे कर लिए ताकि हमारे टाइम बच सके, कम से कम वक्त में मैं आपको समझा सकूँ। इस तरीके से आपने डबल रेशे निकाल लेने। कम अज़ कम आपने एक रेशा यहाँ पे यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से ज़्यादा रेशे यहाँ पे यूज़ ना करें। यहाँ पे सबसे बारीक नीडल हमने यहाँ पे चूज़ करनी है। मार्केट में इजीली मिल जाती है मोती वगैरह लगाने के लिए या बीड्स वगैरह लगाने के लिए बारीक, जो सबसे बारीक नीडल होती है वो आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो इस किस्म के सेट में भी अवेलेबल होती है, आप वहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपने अपनी नीडल, बारीक नीडल में इसको डाल लेना है अपने थ्रेड को और नेक्स्ट वन अच्छे तरीके से गिरा कर लेनी है। और गिरा करने के बाद अब हमने इसकी करनी है फिलिंग करने का जो मेथड है वो आपने लाजमी उस पर फोकस कीजिएगा। स्टेप आपने लाजमी इसी तरीके से दोहराने हैं, इसी तरीके से आपने फिलिंग करनी है। कोई भी फैब्रिक हो, कॉटन हो, वॉश एंड वेयर हो या कोई भी फैब्रिक हो, आपने इसी तरीके से इसकी फिलिंग करनी है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं उल्टी साइड से हमने अपनी जो गिरा है वो नीचे की तरफ अपनी कर दिया, फ्रंट की तरफ हमारी फिनिशिंग आ रही है। अब यहाँ से एक साइड से हम लंबाई के रुख, यहाँ पे आप देख रहे हैं चौड़ाई के रुख, किसी भी साइड पे आप इस तरीके से इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग करते हुए एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने इतना मार्जिन लाजमी लेना है कि आपका खिंचाव बन जाए। यानी कि इतना आपने कम से कम भी आपने मार्जिन नहीं लेना और इतना ज़्यादा भी मार्जिन नहीं लेना कि आपका अगर होल 2 पॉइंट का है तो वो 4 पॉइंट में चला जाए। यानी आपने मुनासिब सा मार्जिन यहाँ पे लेना है और इतना लेना है कि आपको यहाँ पे खिंचाव लाजमी मिल जाए। इस तरीके से आपने एक बार फिलिंग कर लेनी है, रफ फिलिंग कर लेनी है। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी फिलिंग का जो कवर्ड एरिया, हमने कितना एरिया कवर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जज हो जाएगा कि कहाँ से हमारी फिलिंग कम है, वहाँ से आपने नीडल को दोबारा निकालते हुए इस तरीके से आपने उस एरिया को कवर कर लेना है। बारीक नीडल मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, उसकी लॉजिक या मंतक ये होती है कि उससे आपकी अगर कॉटन भी है, जैसे कि आप कॉटन देख रहे हैं, इसी से कॉटन में हम रफू करके आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ से हम नीडल इंसर्ट कर रहे हैं वहाँ पे किसी किस्म का आपको होल नहीं महसूस हो रहा। बारीक नीडल का में ये एडवांटेज होता है कि आपको किसी जगह पे, यानी यहाँ से हमारी नीडल इंसर्ट हो रही है, वहाँ पे आपको होल नहीं नुमाया नज़र आएगा। तो अब इस तरीके से आपने चौड़ाई के बल इस तरीके से आपने फिलिंग कर लेनी है। चौड़ाई के बल फिलिंग करते हुए एक चीज़ का आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि आपने एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ फिलिंग करनी है। ये फिलिंग कंप्लीट होने के बाद अब हमने लेंथ वाइज इसको डिवाइड करना है, लेंथ वाइज इसकी फिलिंग करनी है। ये फिलिंग करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये फिलिंग करते वक्त आपने जो रेशे हैं वो ऊपर नीचे उठाने हैं। यानी एक रेशा ऊपर हो आपका फिलिंग का, एक रेशा नीचे हो, जैसे कि फैब्रिक की जिसामत होती है। फैब्रिक की जिसामत आप समझते होंगे, जैसे बिल्कुल एक बार स्ट्रेट धागा बनाया जाता है और उसके बाद उसको ऊपर नीचे फिलिंग की जाती है। अब इसी तरीके से आपने इसकी फिलिंग करनी है, ऊपर नीचे आपने इसको कवर करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको कवर करने का तरीका बता रहा हूँ। आपने इतना ही फैब्रिक लेना है जितना कि हमें रिक्वायर्ड है। मार्जिन भी हमारा मुकम्मल हो जाए ताकि प्रेसिंग करते वक्त जब इसके अंदर प्रेसिंग का खिंचाव पड़ेगा तो आपको आपका जो मार्जिन है वो वहाँ से निकले नहीं, वो कवर कर ले अपने एरिए को। अब आपने इस तरीके से इसको ऊपर नीचे करते हुए इस तरीके से आपने नीडल को फिलिंग कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट वन आपने चारों तरफ पे यहाँ पे इसको देख लेना है, कहीं से भी हमारी जो फिलिंग है वो मिसिंग ना होने पाए। तो इस तरह घुमा के हर लिहाज से आप गुलाई में देख सकते हैं। इस तरीके से गोल करने से ये होगा कि आपका जो रफू वाला एरिया है वो राउंड हो जाएगा, गोल हो जाएगा, तो वो इतना जज नहीं होगा जब इस पर हम फाइनली प्रेसिंग अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा जितना भी थ्रेड है उसको यूज़ करने के बाद बाकी थ्रेड आपने कट कर देना है। प्रेसिंग पैड अब यहाँ पे हमने यूज़ करना है। तो प्रेसिंग पैड बनाने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ, अगर आपके पास ये नहीं है
तो आप 2-3 सूट ऊपर नीचे रख के, लाइट कलर है तो लाइट कलर के सूट लेके 2-3 सूट ऊपर नीचे रख के आप हेल्दी जगह बना सकते हैं। उल्टी साइड पे, जिस साइड पे हमने रफू किया, उल्टी साइड आपने यहाँ पे यूज़ करनी है और इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने इसको बिछा लेना है चौड़ाई के बल। और अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर प्रेसिंग अप्लाई करनी है। यहाँ पे ये चीज़ वाज़े रहे कि फर्स्ट प्रेसिंग आपने उल्टी साइड पे करनी है ताकि आपको जो फिनिशिंग है वो सीधी साइड पे मिल जाए। अच्छे तरीके से हीट देनी है आयरन को। उसके बाद अच्छे तरीके से आपने इसको प्रेस करना है, पानी अप्लाई करना है, जस्ट पानी है, इसके अंदर कोई केमिकल कुछ भी नहीं है। पानी अप्लाई करने के बाद जस्ट आपने हीट से आयरन को प्रेस करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो तह है हमारी रफ़ू की, वो अपनी जगह पे प्रॉपर बैठ जाएगी। अब आप इसको जब पलटाएंगे तो सीधी साइड पे आपको एक मैजिकली रिजल्ट मिलेगा कि आपकी तह बिल्कुल आपकी फैब्रिक के साथ बैठ जाएगी। अब फाइनली इसके ऊपर भी जब आप प्रेसिंग करेंगे तो मज़ीद आपका जो रफ़ू है वो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सफाई के साथ आपके सामने आ जाएगा। ऑफ्सो इस तरीके से आप अपने रफ़ू करके अपने कीमती जोड़ों को बचा सकते हैं, अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।